गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ्स लर्निंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, अपन प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में हम लोग सबसे पहले हम लोग जो समझे थे डायरेक्टेड एंगल्स के बारे में। डायरेक्टेड एंगल्स क्या था कि हमारा इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में जो एंगल्स बनता है ना, उसी को हम डायरेक्टेड एंगल्स बोलते हैं। और जहाँ पे दोनों आर्म इंटरसेक्ट होता है उसे हम लोग वर्टेक्स बोले थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स की बात किए था। तो स्टैंडर्ड एंगल्स में क्या था, यदि डायरेक्टेड एंगल ही स्टैंडर्ड एंगल्स जब हो जाएगा जब आप एक्स एक्सिस पर इनिशियल आर्म रखते हो और वर्टेक्स को और ओरिजिन पे रखते हो, तब जो इनिशियल और टर्मिनल के बीच में जो एंगल्स बनता है ना, वही एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स हमारा कहलाता है। ठीक है, और एक बात और हम लोग समझे थे कि जब हमारा एंगल्स का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो उस समय एंगल्स को हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज समय में हम लोग एंगल्स को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक एक पॉइंट और समझे, कौन सा, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स हमारा क्या था कि दो एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स जब होता है जब दोनों एंगल्स का डिफरेंस यदि निकालते हो और 360 डिग्री से यदि आप डिवाइड करने के बाद और वो जो हमारा डिवाइड करने से जो वैल्यूज मिलेगी वो यदि इंटीजर नंबर आता है तो भी वो दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स कहलाता है, अदरवाइज को टर्मिनल एंगल्स नहीं होता है। फिर हम लोग पढ़े कौन सा, डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम में हम लोग ये समझे कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड वन डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर हम लोग सर्कुलर सिस्टम, जिसे रेडियंस सिस्टम हम लोग कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम में हम लोग क्या समझे कि यदि कोई भी हम एक सर्कल कंसिडर किए थे जहाँ पे रेडियस के लेंथ के ही इक्वल आर्क लेंथ लेते हैं, तब जो सेंटर पे जितना एंगल्स हमारा बनता है उसी एंगल्स को हम लोग वन रेडियन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ इसके बाद वन राइट एंगल इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन, जहाँ पे पाई की वैल्यूज आप 22/7 या 3.14 आप एज्यूम कर सकते हो। इसके बाद हम लोग और क्या थ्योरी पढ़ रखे थे कि डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम में हमारा रिलेशंस था। तो वो क्या था, थीटा अपॉन 180 इज इक्वल टू आर अपॉन पाई। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस भी उस दिन किए थे। अब इस पे हम लोग अब क्वेश्चंस कुछ करते हैं कि हम लोग अभी कन्वर्ट 183.7 डिग्री जो है उसको डिग्री मिनट सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये मेरा 183.7 जो डिग्री है इसको अपन ऐसा तो लिख ही सकते हैं अपन क्या कि 183 और 0.7 अब पूरे पे हमारा यहाँ पे डिग्री है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है क्योंकि दोनों का एडिशन 183.7 ही तो होने वाला है। फिर अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 183 डिग्री अब प्लस यहाँ से 0.7 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो। नाउ अब एक बात हम लोग समझते रहते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं। तो बताओ बेटा यहाँ से 0.7 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट्स हो जाएंगे, तो 60 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 0.7, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मिनट्स। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 42.0, ये इतना मिनट्स। मतलब हम इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 183 डिग्री और जब आप इसे आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या मिनट्स में हो गया, तो ये कितना हो गया 42 यहाँ पे मिनट्स हो गया। अब डैश यहाँ लगा दिया, पहले डिग्री था डैश। अब यदि पॉइंट के बाद और होता, यदि इनकेस पॉइंट के बाद और होता तो फिर और आगे हम लोग फर्दर और सॉल्व करते हैं। हालांकि यहाँ पे पॉइंट के बाद अब जीरो आ गया तो हम लोग यहीं छोड़ देंगे। तो इसी को जो हम लोग फाइनली जो हम लोग लिखने वाले हैं कि 183 एंड 42 मिनट्स एंड 0 सेकेंड, इसको लिख देंगे। अब एक बात यहीं पे हम लोग थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। यदि इनकेस सोचो इसके जगह पे ये जो पॉइंट है हमारा, इसके जगह पे यदि सोचो कि हमारा 42 पॉइंट ऐसा रहता, 42.5 ऐसा आता, ऐसा लेट हमने एज्यूम कर लेते ऐसा हो जाता। यदि इनकेस ऐसा होता तो फिर हम लोग इसको इस तरह से फर्दर इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि हम इसको लिखते 42 मिनट्स प्लस यहाँ से 0.5
मिनट्स। ऐसा हम फर्दर फिर से सॉल्व करते, क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 42 अब प्लस यहाँ से 0.5, इस तरह से हम लिख ही सकते हैं। और फिर क्या करना, अभी एक बात हम लोग समझते रहते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, तो यहाँ से तो क्या 0.5 मिनट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 0.5, और ये पूरे पे हमारा डबल डैश हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30.0, तो ये मेरा कितना हो जाएगा सेकेंड। तो अब इसको हम कैसे लिख देंगे, 42 मिनट्स अब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। यदि ऐसा रहता तो हम लोग ऐसे फर्दर और आगे इस तरह से हम सॉल्व करते, फिर इसको फाइनली आप ऐसे लिखते 42 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। यदि आप इसको भी पूरा लेके चलते, इसको आप ऐसे लिखते, तो यहाँ पे देखो कैसा हम लोग लिख देते, तो यहाँ से 183 डिग्री 42 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। लेकिन हमारा यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखे रहते यदि यहाँ पे और आगे टर्म्स आता तब, लेकिन यहाँ पे हमारा आया नहीं पॉइंट के बाद 0, तो हम लोग यहीं पे 0 सेकेंड करके लिख देंगे। तो बात तो समझ में आ गई, तो हमारा आंसर यहीं पे हो गया, फाइनली ये आंसर आ गया। क्लियर है बेटा बात, आप समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 5 पाई बाय 9 एंड 5 पाई बाय 18 रेडियन, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो देखो यहाँ से हमारा अब एक बात अपना, वी नो डेट, हम लोग ये जानते रहते हैं, वी नो डेट इन एनी ट्रायंगल्स, इन इन एनी ट्रायंगल एबीसी, ए बी और सी में, ये हम लोग जानते रहते हैं क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, पाई के इक्वल होता है इतना। ये तो हम लोग जानते रहते हैं, हम लोग ये बात तो हम अच्छे से समझते हैं कि हमारा किसी भी ट्रायंगल्स में ऑल थ्री एंगल्स का सम हमारा पाई के इक्वल होता है, या 180 डिग्री, आप उसे डिग्री फॉर्म में बोल सकते हो, नहीं तो रेडियन पाई लिखते हो तो रेडियन फॉर्म में आप लोग बोल रहे हो। लेकिन अब देखो, अभी क्वेश्चन में हमारा क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल्स का थर्ड एंगल फाइंड आउट करना, तो बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स ये दोनों दिए हैं, तो थर्ड एंगल्स निकालना है। तो अपन क्या करना है, इसमें दोनों ये एक एंगल्स ये दिया, दूसरा एंगल्स दे दिया, तो हम सी निकाल जा सकता है, सी तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 5 पाई बाय 9 अब प्लस यहाँ से 5 पाई बाय 18 अब प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ से c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू पाई माइनस, और ये दोनों का सम हम लोग कर लेते हैं, कितना हो गया 5 पाई बाय 9 अब प्लस यहाँ से 5 पाई बाय कितना हो गया 18 हो गए। एक काम करो, इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 10, 10 इधर अब प्लस कितना हो गया 15 पाई बाय 18, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 पाई बाय कितना हो गया 18, जिसको हम सॉल्व करें और फर्दर सॉल्व करें तो पाई बाय 6, मतलब एक हमारा कितना हो गया पाई बाय 6 हमारा रेडियन। तो ये मेरा रेडियन में आ गया आंसर, रेडियन में हमारा कितना आ गया, हमारा रेडियन में पाई बाय 6 हो गया। अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, डिग्री में भी फाइंड आउट करना है और रेडियन में भी। तो रेडियन में तो थर्ड एंगल्स तो आ ही गए, ये मेरा रेडियन में मेरा ये एंगल्स तो आ ही चुका है। अब हम इसी को क्या करते हैं, डिग्री में हम लोग बताएंगे। तो डिग्री के लिए हमारा क्या होता है कि डिग्री और रेडियन दोनों के बीच में रिलेशन है, कौन सा, थीटा अपॉन 180 और आर अपॉन पाई। आपको रेडियन दिया हुआ है, थीटा ही तो फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ से रेडियन की वैल्यूज पाई अपॉन 6 अपॉन यहाँ पे पाई दे दो। अब फिर इसको इससे साथ कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन 6 बोले तो 30 डिग्री। तो मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा डिग्री फॉर्म में जो आंसर हो जाएगा, डिग्री फॉर्म में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और मेरा रेडियन में जो हमें आंसर आ जाएंगे वो कितना पाई बाय 6 रेडियन, ये दोनों मेरा आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस हमारा क्या लिखा हुआ है कि द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल्स का
जो भी एंगल्स मेजर किया गया है आर इन द रेशियो फॉर्म में। बेटा रेशियो फॉर्म में दिया 3:7:8, ये एंगल्स नहीं दिया, एंगल्स का रेशियो दिया है। तो फाइंड द मेजर इन डिग्री एंड रेडियन, आपको डिग्री और रेडियन दोनों में एंगल्स अपन को बताना है। तो देखो क्या करना, जब भी आप इसके सॉल्यूशन देखो कैसा लिखना है, जब भी आपको, ये बात ध्यान पे रख लीजिए, माइंड में सेट कर लो और इसी तरह से सॉल्व करना कि जब भी आपका किसी भी ट्रायंगल्स का एंगल्स यदि रेशियो में देता है तो आप कहां से लिखना, ऐसा लिखना लेट लेट एंगल्स आर, एंगल्स आर कितना, देखो एक लिखना 3K, दूसरा लिखना 7K एंड तीसरा लिखना 8K, ऐसा लिख दिया। मतलब हमने तीनों एंगल्स, एक 3K 7K 8K, जहां पे हम लोग ये जो K है ना बेटा, वो K कोई भी कांस्टेंट होता होगा, ये हम लोग एज्यूम कर लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे एंगल्स हम लोग K कोई कांस्टेंट होता होगा। ठीक है, अब ये अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं कि ये क्या हुआ, ट्रायंगल्स का ये तीनों एंगल्स है, हमने ये तीनों एंगल्स हम लोग फाइंड आउट एज्यूम कर लिए, यही तीनों एंगल्स है। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों का एंगल्स का सम लिख लेते हैं। तो वो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब यहाँ से क्या करो, ये तीनों एंगल्स, ये तीनों एंगल्स लिख दो यहाँ पे। तो बेटा यहाँ से 3K प्लस 7K प्लस यहाँ से 8K इज इक्वल टू 180। नाउ अब इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18K इज इक्वल टू 180 और K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। K मिल गया। तो अब देखो एंगल्स निकालते हैं। तो एंगल्स आर, हमारा एंगल्स आर, आर क्या आएगा, एक था 3K, मतलब क्या होगा 3 × 10, मतलब एक तो एंगल्स 30 डिग्री हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था 7K, 7K था ना, 7K, तो यहाँ से 7 × 10 मतलब कितना हो गया 70 डिग्री ना। तीसरा एंगल्स हमारा क्या था 8K, तो यहाँ पे 8K, तो 8 × 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री। देखो आपने ये तीनों एंगल्स डिग्री सिस्टम में तो निकाल दिया, मतलब ये सारा जो तीनों एंगल्स है किस में आया, ये मेरा डिग्री में हम लोग निकाल लिए। अब इसी तीनों एंगल्स को हम लोग रेडियन में भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग, रिलेशंस क्या होता है दोनों के बीच में, थीटा अपॉन 180 अपॉन आर अपॉन पाई। तो सबसे पहले हम लोग 30 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 30 डिग्री आप रख दो और ये 180 और ये आर अपॉन कितना हो गया पाई, ये कितना हो जाएगा 6। तो मतलब यहाँ से आर इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, ये रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल्स तो ये मिल गया 30 डिग्री वाला रेडियन में। दूसरा हम लोग अब किसके निकालते हैं, 70 के लिए। तो हम लोग 70 के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे 70 अपॉन 180 और आर अपॉन पाई, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 18, ये रेडियन तीसरा एंगल्स मिल गया। और थर्ड एंगल्स हम लोग इसके लिए निकाल लेते हैं 80। तो यहाँ से 80 अपॉन 180 और ये आर अपॉन पाए, तो ये इसके साथ हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अभी और कट करना चाहते हो कर सकते हैं, 9 और ये मेरा 4 हो गया, मतलब 4 पाई अपॉन 9, ये रेडियन। तो ये मेरा, ये जो ऑल थ्री जो हमारा निकल के आए ना, ये किस में आ गया हमारा, रेडियन के फॉर्म में ये तीनों एंगल्स आ गया। तो बात समझ में आई बेटा, कि जब भी आपको किसी एंगल्स का रेशियो दिया है तो आप खुद से कोई भी कांस्टेंट के, देखो के कांस्टेंट एज्यूम करके, और ये 3K 7K 8K ऐसा करके हम खुद से लिखेंगे। और फिर हमारा अब ये हो गया एंगल्स, और फिर एंगल्स का जो भी हमारा फॉर्मूला, जो भी हमारा सेट हो रहा है, यहाँ पे एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के केस में, तो वो हम लिख के और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई। तो जब भी एंगल्स का रेशियो में दिया है तो आप इस तरह से एंगल्स एज्यूम कर लेंगे, इसे 3K 7K 8K जिस तरह से हम लोग लिखे इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ ए एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन एपी, मतलब किसी ट्रायंगल्स के जो एंगल्स है ना वो एपी में है, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। देखो अभी ये देखो, सबसे पहले हमारा क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल्स का जो एंगल्स है वो मेरा क्या है, एपी में है। तो एपी में यदि हम, आप लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ रखे हो, यदि कोई भी 3 टर्म्स यदि एपी में रहता है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 एंगल्स लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी रख लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ से लेट एज्यूम करते हैं
लेट एंगल्स आर एंगल्स आर एज्यूम कर रहे हैं बेटा। तो पहला एंगल्स हम लोग एज्यूम करते हैं कौन सा कि a माइनस डी, और दूसरा a एंड तीसरा a प्लस डी। देखो ऐसा एंगल एज्यूम करने से क्या हुआ कि देखो दोनों का डिफरेंस हमारे साथ डी रहेगा। जब भी आपको बेटा यहाँ पे आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर किया जा सकता है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि a प्लस डी और a प्लस 2d, ऐसा भी एज्यूम करोगे ना तो पर भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ऐसा एज्यूम करोगे ना a माइनस डी ए और a प्लस डी, तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ऐसे तो तुम लोग एज्यूम किए ही होगे, तो अपन इस तरह से एज्यूम करते तब हम लोग देखते हैं। तो अभी ये देखो हमने एंगल्स एज्यूम कर लिया ना। अब क्या कर रहा है, ये मेरा सभी एंगल्स किसका है, ट्रायंगल्स का है। ये मेरा ट्रायंगल्स का एंगल्स है, ये तो हमें लिखा हुआ है ट्रायंगल्स का एंगल्स है। तो देखो हम ट्रायंगल्स का एंगल है तो मतलब क्या होता होगा, ऑल थ्री का सम कितना होता होगा, a माइनस डी एक एंगल्स हो गया, दूसरा a हो गया, प्लस यहाँ से a प्लस डी, ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता होगा, 180 डिग्री होता होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स में ऑल थ्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखोगे बेटा, यहाँ से 3a इज इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री हमारा बन जाता है। मतलब एक तरह से a की वैल्यूज मिल गई, तो हमें एक तरह से क्या हो गया, एंगल्स हमारा कौन क्या हो गया, ये मेरा 60 माइनस डी हो गया, और एक 60 हो गया, और एक 60 प्लस डी हो गया। अब देखो ये मेरा एंगल्स हमें मिल गया। नौ, अब आगे क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट जो एंगल्स है, ग्रेटेस्ट एंगल वो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल्स के। मतलब इसमें स्मॉलेस्ट एंगल्स कौन सा हो गया बेटा, ये स्मॉलेस्ट एंगल्स हो गए ना, ये वाला एंगल्स हमारा किस स्मॉलेस्ट हो गया, और ये ग्रेटेस्ट, बोल रहा है ग्रेटेस्ट एंगल जो है, ये मेरा ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 5 टाइम्स ऑफ क्या है, लीस्ट एंगल, मतलब छोटे एंगल्स के इक्वल है। तो मैंने ऐसा लिख दिया जैसा हमारे क्वेश्चन में लिखा है ना। ना अब यहां से देखो इसको सॉल्व करो, तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 300 अब माइनस 5d, तो इसको इधर ले आओ, तो 6d इज इक्वल टू 300 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, d की वैल्यूज 40 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे d की वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पे आप 60, तो पहला एंगल्स हमारा कौन कौन सा मिलने वाला है, एक मेरा 60 माइनस डी है, मतलब 60 माइनस 40, ये कितना होगा 20 डिग्री, एक ये हो गया। और दूसरा तो हमारा 60 डिग्री है, और तीसरा हमारा कितना है 60 प्लस डी, मतलब 60 प्लस 40, ये कितना हो गया 100 डिग्री हो गए। तो मेरा एंगल्स हमारा कौन कौन सा एंगल्स हमारे हो गए, एंगल्स हो गए, एक 20 डिग्री हो गया, दूसरा 60 डिग्री हो गए, और तीसरा जो हमारा हो गया 100 डिग्री हो गया। तो यही तीनों एंगल्स हमारा डिग्री सिस्टम हो गया। और इसी को सोचो, यदि हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा अपॉन 180 और आर अपॉन पाई लिख देंगे। तो यहाँ से थीटा यहाँ पे क्या रखेंगे 20 अपॉन 180, इसके लिए अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आर अपॉन पाई, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो मतलब आर की वैल्यूज कितना हो गया, ये पाई बाय 9। एक ये हो गया, जब 60 रखेंगे तब हमारा कितना होगा, देखो 60 अपॉन 180 और आर अपॉन पाई, इससे कट जाएगा 3, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन हो जाएगा। और 9 की 100 के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से रखेंगे 100 अपॉन 180 और आर अपॉन पाई, तो ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9, तो ये मेरा r इज इक्वल टू 5 पाई बाय 9 रेडियन हो जाएगा। तो ये मेरा रेडियन में यही तीनों एंगल्स इस तरह, ये पाई बाय 9 और पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 9 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर। देखो पेंटागन है, हेक्सागन में निकालना है, सेप्टागन में निकालना है, ऑक्टागन। मतलब पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन है तो साइड्स कितने होते होंगे, यहाँ पे 5 साइड होते होंगे। हेक्सागन है तो 6 साइड होता होगा साइड, सेप्टागन है तो 7 साइड्स होता होगा, ऑक्टागन है तो 8 साइड होगा। तो देखो हमारा इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स निकालना है। तो देखो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स कैसे हम निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला आपको लिखा देता हूं कि जैसे हमारा एक्सटीरियर एंगल्स यदि निकालना है, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स
इज इक्वल टू जो होता है बेटा कि एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल्स का एक फॉर्मूला है, और दूसरा जो इंटीरियर एंगल्स निकालना है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू जो होता है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला से आपका ये दोनों क्वेश्चंस बन जाने वाला है। जैसे आप देखो यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जैसे सबसे पहले हम लोग निकलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा, पेंटागन के लिए हम लोग पहले समझते हैं पेंटागन। तो पेंटागन है पहला हम लोग, मेरा है कौन सा, पेंटागन। पेंटागन के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो पेंटागन के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना होगा कि 360 अपॉन कितना होगा, पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड्स 5 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7, 5 से कितना हो गया, और फिर इंटू 2, 72 डिग्री हो गया। इसको कट करो यहाँ से, तो 72 से हमारा हो गया 72 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 72, ये कितना हो जाएगा 1810 डिग्री। तो ये मेरा इंटीरियर एंगल्स इसका मिल जाएगा पेंटागन में। यदि सोचो खुद हमारा, अभी हम सेकंड लेते हैं कि हमारा कौन सा हेक्सागन का, हेक्सागन का हम केस में लेते हैं। तो देखो हमारा एक्सटीरियर एंगल्स निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 360 अपॉन नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे 6, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। और अब इंटीरियर एंगल से निकालना है, इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्सटीरियर, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और इसी को डिग्री आप इसमें रेडियन में चेंज कर ही सकते हो। 60 डिग्री को आप रेडियन में कैसे करोगे चेंज, जैसे एक का करके दिखाता हूँ, इसका ही निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या होगा थीटा अपॉन 180 और ये आर अपॉन पाई कर दोगे, तो यहाँ से 60 डिग्री यहाँ पे रख दोगे और ये 180 और ये आर अपॉन यहाँ पे, ये इसके साथ 3 कट गया, मतलब आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है बात। देखो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन ए क्लॉक एट 10 past 11, मतलब 10 past 11 मतलब कितना हो गया, मतलब 11:10 बोला जा रहा है, एक तरह से 11:10। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्लॉक के बारे में हम लोग पहले समझना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्लॉक के बारे में समझते हैं। यहाँ से देखो यहाँ पे हमने एक क्लॉक बना रहे हैं। जैसे यहाँ से देखो ये मेरा 3 हो गया, यहाँ पे हमारा कितना रहता है 12 रहता है, यहाँ पे 9 होता है और यहाँ पे 6 होता है। फिर ये दो पार्ट में ऐसे भी इक्वल रहता है, इस तरह से हमारा यहाँ 1 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, 7, यहाँ 8, 10 और 11। ठीक है, ये ऐसा दिया। एक बात तो पहले पहले ये बात हम आपको समझ, थोड़ा सा ये पार्ट आपको टफ लगेगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा इजी करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि दो मार्क के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में एंगल्स कितना बनता है। जैसे यहाँ पे मान के चलो, तभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि ये दोनों के बीच का एंगल्स हमारा कितना बनेगा, ये मार्क 1 और मार्क 2 के बीच का एंगल्स हमारा कितना बनता है, ये एंगल्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये एंगल्स हम लोग पहले निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल एक बात हम लोग समझते हैं कि ये यदि हम सबसे मिला दें तो ये टोटल, इससे यदि हम लोग मिलाते हैं, ये इससे मिल गया और ये इससे मिलता है, ऐसा करके इस तरह से हम लोग सभी से हम इसको मिला देते हैं। तो जानते हैं कि हम टोटल जो है, टोटल हमारा कितना होता है, एक एक पूरा रोटेशन यदि हम लोग यहाँ पे करें कि पूरी रोटेशन यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग पूरा रोटेशन करें, तो हमारा कितना होगा 360 डिग्री का एंगल्स बनेगा, 360 डिग्री बनेगा।
बात समझ में आई। और टोटल हमारा पार्ट कितने हैं, देखो यहाँ से ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट है। 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना हो गया 30 डिग्री एंगल्स। मतलब एक बात तो समझ में आई गई कि ये दोनों का बीच का एंगल्स कोई भी एनी टू मार्क्स, मतलब एंगल बिटवीन, हमें यहाँ से एक कंसेप्ट लिखाता हूं कि बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एनी टू मार्क टू मार्क्स टू मार्क्स कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंगल्स होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात और देखो, दूसरा दूसरा पॉइंट हम लोग अब समझते हैं। ये 3 है, ये 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 12 है, 1 है, 2 है। अब एक बात देखोगे कि इस तरह से हमारा क्लॉक जो होता है, अब देखो, अब एक बात देखोगे कि इसके बीच में भी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 1 2 3 एंड 4। देखो 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड है। तो आप देखोगे एक बात तो हम लोग समझते हैं क्या, कि हम लोग ये समझते हैं कि यदि हम ये दोनों को मिला दें, यहां से इससे इसको मिला दें और ये दोनों को यहां से यहां मिला दें, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये जो एंगल्स, टोटल एंगल्स ये कितना बनता होगा, ये तो 30 डिग्री एंगल्स बनता है, 30 डिग्री, ये बात तो हम लोग समझ रहे हैं, 30 डिग्री एंगल्स बनता है। अब यही जो पार्ट है ये इक्वली डिवाइड है कितने में, देखो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, यहां से फिर यहाँ पे 3 पार्ट, और ये मेरा कितना हो गया 4 पार्ट, और 5 पार्ट, मतलब कितना हो गया यहाँ से देखो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 पार्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 6 डिग्री। मतलब ये भी कितना होता होगा, ये मेरा 6 डिग्री हमारा बनता होगा, ये भी 6 डिग्री होता होगा, और ये भी 6 डिग्री एंगल्स बनता होगा, यहाँ पर भी 6 डिग्री एंगल बनता होगा, और यहाँ पर भी 6 डिग्री एंगल्स बनता होगा। बात तो समझ में आई, 6 डिग्री का एंगल्स बन रहा होगा यहाँ पे, ये एंगल्स ये एंगल्स ये एंगल्स ये एंगल्स ये एंगल्स 6 डिग्री। ये बात तो समझ में आई। मतलब हम लोग ये समझे कि ये जो हमारा 1 था और 2 के बीच में 30 डिग्री एंगल बनता है, और फिर उसमें जो 5 पार्ट्स में जो हमारा डिवाइडेड रहता है वो 6 डिग्री का एंगल्स हमारा बनता है। ठीक है, बात समझ में आई। नौ तीसरा जो हम लोग कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, अब देखो, अब यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी मान के चलो मैं सोचता हूं कि अभी जो हमारे यहाँ पे 12 o'clock हो रहा होगा, तो 12 o'clock हो रहा होगा, तो ये देखो यहाँ से ये भी हमारा क्या हो रहा है, आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों के दोनों 12 को मार्क कर रहा होगा। ये जो हमारा निडल है ना, आवर हैंड, और छोटा वाला क्या है, सबसे स्मॉल साइड वाला क्या रहता है, वो मेरा आवर हैंड होते हैं, और बड़े साइड का जो होते हैं वो मेरा क्या रहता है, मिनट्स हैंड है। तो जब 12 o'clock होगा तब वो क्या होता है, क्या कर रहा है, दोनों के दोनों 12 को मार्क कर रहा होगा। अब यदि सोचो, अब मैं यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, यदि सोचो कि हम इसको 1 o'clock यदि करना है, अभी 12 पे है और 1 o'clock, तो क्या होगा, कौन सी मूव करना शुरू करेगा, ये वाला मिनट हैंड ऐसा मूव करेगा, ठीक है, मिनट हैंड। तो आवर हैंड भी थोड़ा थोड़ा होगा। तो जब सोचो
कि ये जो मिनट है, आप मिनट हैंड है, ऐसे करके घूम के यहाँ पे यदि आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, तो आवर हैंड भी क्या करेगा, मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, ये आवर हैंड ये 1 को इंडिकेट करने लगता है। बात समझ में आई? मतलब क्या हुआ कि मिनट हैंड 360 डिग्री रोटेट किया, तो आवर हैंड कितना रोटेट कर रहा है, सिर्फ 30 डिग्री रोटेट कर रहा है। यहां तक बात, ये कंसेप्ट समझ में आया कि हमारा कि आवर, ये इधर लिखते हैं कि मिनट हैंड, ये मेरा मिनट हैंड हो गया, और इधर हम लिखते हैं कि आवर हैंड, ये मेरा आवर हैंड। दोनों में रिलेशन से एक बात देखो, और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखिएगा कि जब ये रोटेशंस 360 डिग्री मिनट हैंड रोटेट करता है, तो आवर हैंड ओनली 30 डिग्री ही रोटेट करेगा। और ये बात को अच्छे से माइंड में रखे रहो, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब ये पूरी रोटेट करता है तो एक वन आवर होता है, तो जब वो 12 पे था आवर हैंड, तो 1 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक बात तो क्लियर हो गया, ठीक है? नाउ अब एक बात बताओ कि जब 1 o'clock होता होगा, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना होता होगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री तो एंगल बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री तो एंगल बनेगा। अभी देखो 1 पे कर रहा है और 12 पे हो रहा है, तो किसी भी दो मार्क के बीच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री एंगल्स बनते। क्लियर है? बात समझ में आई? नो, अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे, ठीक है? क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चंस क्या था। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन हमारा था कि यदि 10 past 11, मतलब 11:10। क्वेश्चंस हमारा क्या था, क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं 11 और 10, ठीक है? ये हमारा टाइम हो रहा है, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल्स क्या बनेगा, ठीक है? ठीक है, देखो आप यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, 11:10। एक बात तो देख लो, यहाँ से 11:10 है, मतलब क्या हो रहा है, मिनट हैंड कहाँ पे मार्क कर रहा होगा। मिनट हैंड को मैं एक काम करता हूँ कि रेड कलर से लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मान के चलो मिनट हैंड, तो ये किसको मार्क कर रहा होगा, ये मेरा 2 पे मार्क कर रहा होगा, ठीक है? और 11 o'clock, 11:10 एक तरह से, मतलब ये कहाँ पे मार्क कर रहा होगा, आवर हैंड हम देखते हैं, ये थोड़ा सा इससे आगे बढ़ गया होगा। किससे? ये जो हमारा कौन सा था कि 11 o'clock जो था, उससे थोड़ा सा बढ़ गया होगा, ठीक है? बात समझ में आई? थोड़ा सा बढ़ गया होगा, क्यों? क्योंकि जब ये मिनट हैंड 2 को नहीं करके जब 11 बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, तब ये जो आवर हैंड आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ना, वो 11 पे होगा, और 2 पे जो दिख रहा है मिनट हैंड, वो 12 पे होता होगा, तब 11 बज रहा होगा, लेकिन वो रोटेट हो गया है। तो ये एंगल्स हमारे यहाँ पे, ये दोनों का बीच का एंगल्स कितना रोटेट हो गया, वो मुझे निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो एक बात तो हम लोग समझते हैं कि देखो, समझ ये रहे हैं कि इससे इसको मिला दे, इसको मिला दे, और ये तो मिला ही है, और ये यहां से यहां तक मिला दे, तो ये तो 30 डिग्री के एंगल्स है यहाँ पे, और ये भी 30 डिग्री के एंगल्स है, और ये भी 30 डिग्री के एंगल्स है। लेकिन मुझे निकालना है कौन सा, हमें यहां से यहां तक का एंगल्स निकालना है, ये एंगल्स हमें होना। तो इतना तो पक्का है कि हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ये एंगल्स तो हमारा 30 डिग्री है, ठीक है बेटा? ये एंगल्स तो हमारा क्या है,
यहाँ तो समझ में आ गया, ये 30 डिग्री, यहाँ पे तो 30 डिग्री का एंगल्स है, और ये भी 30 डिग्री का एंगल्स है, और ये पूरा एंगल्स यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, लेकिन ये एंगल्स हमें, ये तो पूरा है यहाँ से यहाँ तक 30 है, लेकिन ये एंगल्स हमें चाहिए, तब ये दोनों का बीच का एंगल्स निकल जाएगा, जो कि मैं यहाँ से क्या ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, यहाँ से ये एंगल्स हमें चाहिए। ठीक है, यही हमारा थीटा चाहिए, थीटा। ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड का। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला एंगल्स जो आपको है ना, ये वाला एंगल्स ये निकाल लेते हैं, तो ये कितना रोटेट हुआ होगा तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बात देखो, हमने वही कंसेप्ट हमें देखेंगे, कौन सा, मिनट हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड का, आवर हैंड का, आवर हैंड। तो एक रिलेशन ये है कि जब ये 360 डिग्री रोटेट होता है तो ये 30 डिग्री रोटेट होता है। बात तो समझ में, मिनट हैंड रोटेट यदि 360 होता है तो आवर हैंड हमारा 30 डिग्री होता है। तो अब एक बात बताओ, यदि ये 1 डिग्री रोटेट होगा तो ये आवर हैंड कितना हो जाएगा, इतने अपॉन दिस हो जाएगा, इतने डिग्री हो जाएगा, आवर हैंड 30 अपॉन 360। अब ये रोटेट कितना हो गया, ऑलवेज 12 पे से बेटा ध्यान रखना हमेशा, क्यों, क्योंकि 12 पर से दोगे, क्योंकि सोचो यहाँ पे कि जब ये 2 जो है आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सा पेंसिल लेके हम लोग बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ से, कि जब सोचो ये वाला जो आपको देख रहे हो ना, ये यदि यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, तो ये जो आवर हैंड दिख रहा है 11 पे होता, 11 पे होता। तो लेकिन जब ये इधर मिनट हैंड 12 से थोड़ा सा रोटेट हुआ, तो आवर हैंड भी थोड़ा थोड़ा रोटेट होगा। तो कितने रोटेट हुआ, तो देखो मिनट हैंड कितने, यहां से यहां तक टोटल कितने रोटेट हो गए हैं टोटल, तो यहां से देख रहे हैं कितना, 30 और 30 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री रोटेट होगा तो आवर हैंड कितना हो जाएगा, तो 30 अपॉन 360 इंटू 60 डिग्री, तो ये इससे कट जाएंगे 6, और ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 डिग्री की रोटेशन हो गई होगी। मतलब ये वाला जो एंगल्स आप देख रहे हो ना, ये वाला एंगल्स ये 5 डिग्री होगा, एंगल हो गया। मतलब टोटल तो 90 है, उसमें से 5 कर देंगे तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल बिटवीन, बिटवीन आवर हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, यहाँ पे 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री अब माइनस 5 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री अब माइनस 5 डिग्री, मतलब 85 डिग्री, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल्स हम लोग निकालते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू और सब्सक्राइब भी कर लेना।